If you are not watching this anime today, you will regret it for your entire life. And yeah, you heard me right. Because mainstream shonen anime तो तुमने बहुत देखी होंगी, जहाँ एक प्रोटैगनिस्ट सुपर सैयन या फिर बांकाई चिल्लाकर भगवान जैसी ताकतें हासिल कर लेता है। लेकिन आज जिस एनिमे के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें तुम्हें कोई भी गॉडली सुपर पावर्स देखने को नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन इसके बावजूद इसका कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक है कि इसका पहला ही एपिसोड तुम्हारे दिमाग को पूरे तरीके से हिला कर रख देगा। इमेजिन करो, तुम हर दिन की तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हो, मगर अचानक से एक अजीब सी ग्रीन लाइट धरती पर गिरती है और अगले ही सेकंड तुम्हारे साथ साथ दुनिया में मौजूद हर इंसान एक पत्थर में बदल जाता है। खैर, इस सिचुएशन में अगर तुम्हारे जैसा कोई नॉर्मल इंसान होता तो बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी पत्थर में बदल जाता और वो अपने सर्वाइवल की सारी उम्मीदें खो देता। लेकिन इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट को ये फेट मंजूर नहीं था, इसीलिए पेट्रिफाइड होने के बावजूद वो अपने दिमाग में हर बीतते हुए सेकंड को 3700 सालों तक काउंट करता रहा। और हाँ, तुमने सही सुना, सेनकू ने 160 बिलियन 760 मिलियन 722,400 सेकंड्स काउंट किए ताकि जब वो जागे उसे एग्जैक्ट ईयर और डेट पता हो। मतलब सोचो यार, ये बंदा इतना खतरनाक था कि इसे ये तक नहीं पता था कि क्या ये जागने भी वाला है या फिर नहीं। उसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी और ये देखकर भाई दिल से इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट निकलती है। और एक सीक्रेट बताऊं, मैंने इस एनिमे के बारे में अपने किसी दोस्त या फिर एक ओटाकू से नहीं सुना था, बल्कि एक दिन मैं बस देखने के लिए कोई अच्छा सा एनिमे ढूंढ रहा था और स्क्रॉल करते करते मुझे ये मिला। और इसे देखकर मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि नारुतो और डेथ नोट तो फिर भी ठीक है, लेकिन डॉक्टर स्टोन ये कैसा नाम है। और फिर क्या, अपनी क्यूरियोसिटी में मैंने इस एनिमे को देखना शुरू कर दिया। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम ग्रेटफुल कि मैंने इस एनिमे को देखना शुरू किया, क्योंकि तुम्हें पता है जितने भी मेन स्ट्रीम शोनेन एनिमे हैं, इनका इम्पैक्ट तुम्हारी जिंदगी में अलग अलग तरीके से पड़ता है। अटैक ऑन टाइटन्स तुम्हें फ्रीडम की चुल दिखाती है और वन पीस तुम्हें अनअचीवेबल सपनों के पीछे भागना सिखाती है। लेकिन डॉक्टर स्टोन, जब तुम सेनकू के उस जीरो से शुरू होने वाले सफर को देखते हो, जहाँ पूरी दुनिया एक पत्थर में बदल चुकी होती है और उसका इरादा पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को वापस से रीबिल्ड करने का होता है, तो उसकी जर्नी तुम्हें इतनी पर्सनल लगने लगती है कि एक वक्त के बाद तुम सेनकू की अचीवमेंट्स को भी अपनी मानने लगते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम सबसे खतरनाक मुसीबत में भी सेनकू की आंखों में वो अजीब सी उम्मीद की एक हल्की सी किरण देखते हो, तो तुम्हें भी अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम से लड़ने का एक हौसला मिलता है। और यही चीज डॉक्टर स्टोन को इतना खूबसूरत बनाती है। तुम शुरू करते हो एक अजीब से नाम की क्यूरियोसिटी के साथ और खत्म होते होते ये तुम्हें एक ऐसा अजीब सा इमोशनल कनेक्शन थमा देती है जिसके लिए तुम कभी तैयार तक नहीं थे। और एक राज की बात और सुन लो, ये एनिमे अभी जस्ट अपने फाइनल फेज में ही है और लगभग 2-3 महीनों में शायद ये खत्म भी हो जाएगी। इसीलिए इससे पहले कि तुम इसकी सुप्रीम एंडिंग मिस कर दो, जस्ट गो एंड कंप्लीट दिस ओवरनाइट, और एल्स एज आई टोल्ड you will regret it for your entire life. By the way, if you have already completed this anime, just tell me in the comments what was your favorite part of it.